हट। और आज हम बात करेंगे ग्रोक की, एआई बेरोक। जी हाँ, ग्रोक। आप में से जितने भी लोग ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं, शायद उन्होंने ग्रोक को देखा होगा, जाना होगा, समझा होगा। और जो नहीं भी करते हैं तो शायद उन्होंने पिछले कुछ दिनों में ग्रोक, इसका नाम, ये शब्द, ये नाम जरूर सुना होगा किसी न किसी के मुंह से। तो कौन है ये जनाब ग्रोक? तो ग्रोक जो है, जैसे आप चैट जीपीटी को जानते हैं, जैसे आप जेमिनी को जानते हैं, जैसे आप डीप सीक को जानते हैं, ये भी उसी बिरादरी के भाई हैं। ग्रोक ये है एक्स, यानी जिसको आप पहले ट्विटर के तौर पे जानते थे, उसका एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि ट्विटर के अंदर ही इनबिल्ट है। और ट्विटर किसकी कंपनी? अब एलन मस्क साहब की कंपनी है। तो क्यों आज हम ग्रोक की बात कर रहे हैं? इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अभी ग्रोक 3 लॉन्च हुआ। थोड़े समय पहले एलन मस्क ने इसका ग्रोक 3 को, मतलब पहले जो ग्रोक आया उसका वर्जन 1, वर्जन 2 और अब वर्जन 3, हालांकि बीटा स्टेज में है, लेकिन ये लॉन्च कर दिया गया है। लगभग हर सवाल का जवाब ये दे देता है और अपने सवालों के जवाब की वजह से ही ये बड़ा चर्चा में आ गया है। बड़े इंटरेस्टिंग जवाब दे रहा है, कंट्रोवर्शियल जवाब दे रहा है, थोड़े गंदे जवाब भी दे रहा है, गलत शब्दों के इस्तेमाल भी हो रहे हैं। और आपको लगेगा जैसे कोई आपसे सच में बातचीत कर रहा है। मतलब जब आप एआई की बात करते हैं तो आप एक मानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कोई जो आपको मशीन जवाब दे रही है या जो रिटर्न टेक्स्ट आ रहा है वो लगभग ऐसा है कि कन्वर्सेशनल है, बातचीत का लहजा। लेकिन जो ये ग्रोक कर रहा है, ये तो ऐसा लगेगा कि कोई आप पान की दुकान पर खड़े होकर किसी से बातचीत कर रहे हैं। तो आइए मैं कुछ आपको ऐसी चीज़ें दिखाता हूं जिससे थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे दूं कि ग्रोक कर क्या रहा है, क्यों इसकी इतनी चर्चा हो गई है, क्यों इसके जवाबों पर इतनी हलचल मच गई है, क्यों लोग इस पे बेधड़क सवाल पूछ रहे हैं। तो आइए वो कुछ चीज़ें हम बातचीत करते हैं और आपको दिखाते हैं कि वो क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं ग्रोक के। तो देखिए, किसी ने यहाँ पर सवाल पूछा, ये आया था, वैसे तो दिल्ली पुलिस का है, तुम्हारा भी कोई चालान क्यों नहीं होता, ऐसा ग्रोक से पूछा गया। तो ग्रोक ने जवाब दिया कि भाई मैं भी एआई हूं भाई, फिजिकल फॉर्म नहीं है तो गाड़ी कैसे चलाऊंगा। तो मतलब आप समझिए कि अगर उनसे मजाक किया गया इस एआई से, तो इसने भी मजाक में जवाब दिया, इसलिए कोई तो चालान नहीं मिला। दिल्ली पुलिस का सवाल शायद मजाक में था, उसने ये भी कहा, इन्हें एक समझदारी भी दिखाई। और ये तो एक नमूना है जो हम आपको दिखा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और, हे ग्रोक, मेरे 10 बेस्ट म्यूचुअल्स कौन है। तो जब ये इसलिए फेमस हुआ क्योंकि इसने कहा तेरा 10 बेस्ट म्यूचुअल का हिसाब ये है, म्यूचुअल मतलब दोनों फॉलो करते हो। दरअसल जिस यूज़र ने ये पूछा था तो थोड़ी देर चुप रहा। जब चुप रहा तो उस यूज़र ने कुछ एक गलत शब्द वहाँ पर लिखा, तो फिर इसने भी लगभग उसी शब्द में, उसी अंदाज में उसको जवाब भी दे दिया। पर मैं एग्जैक्ट डाटा नहीं तो है, मेंशन पे भरोसा किया, डॉट डॉट डॉट, आप समझ जाइए उसके आगे क्या, ठीक है ना, अब रोना बंद कर। तो ये ग्रोक कर रहा है। ये तो मजाक की बातें हुई, यहाँ तक ठीक है ग्रोक का मामला। लेकिन जब इस पे राजनीतिक प्रश्न पूछे गए, लीडर्स के बारे में पूछा गया, थोड़ी ऐसी बातें पूछ ली गई जो कंट्रोवर्शियल हो सकती हैं, तब मामला थोड़ा बिगड़ता हुआ सा नजर आया कि भाई अगर ये ऐसे जवाब देगा तो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन इसी चीज से चर्चा मच गई है, हलचल मच गई है। तो आज इसी ग्रोक पे बात करेंगे। अब तक जितने लोगों ने ग्रोक को जाना है तो उसके साथ इंटरेक्ट किया ही होगा, लेकिन अब इस शो के बाद जो जान जाएंगे वो भी इंटरेक्ट करके देख ही लेंगे, राइट। लेकिन हम अपना इंटरेक्शन यहाँ आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हैं अब द मोबाइल इंडियन के एडिटर संदीप बुत्की और टेक विस्परर के फाउंडर जसप्रीत बिंद्रा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोनों से यही पूछूंगा, तो पहले संदीप बताएं, आपने ग्रोक का इस्तेमाल किया है? जी हाँ, बिल्कुल किया है, क्योंकि कोई भी नई चीज आए उसका इस्तेमाल ना करे तो ऐसा और बेचैनी होने क्या लगती है। ग्रोक ने आपको अपने किसी जवाब से, मतलब जो जवाब आप यहाँ बता पाएं टीवी पर, सरप्राइज किया है या कम से कम आपकी हंसी निकल गई हो? बिल्कुल निकली है, क्योंकि एक बीच में चलन हो गया था कि लोग अपशब्दों का प्रयोग कर रहे थे। और मैंने कहा चलो अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन बोलचाल वाले अपशब्द की, कि बिलू बिलू टाइप की, इस टाइप लैंग्वेज यूज की उससे कुछ जवाब मांगने के लिए। भाई साहब ने कोई कमी नहीं छोड़ी मुझे उसी लहजे में वापस जवाब देने के लिए। तो थैंकफुली मैं प्योर प्ले गाली गलौज नहीं कर रहा था, वरना चेहरों की हवाइयां उड़ जाती हंसी आने के बदले। ठीक है जसप्रीत साहब, आपका कोई ऐसा अनुभव ग्रोक के साथ, क्योंकि आप तो ग्रोक को भी समझ रहे हैं और उसके पीछे का जो पूरा मॉडल है उसको भी जान रहे हैं। जी विपिन, मैं एक्चुअली जितने भी आपने एआई बिरादरी के नाम लिए सबको साथ में यूज करता हूँ,
और ग्रोक उसमें से सबसे कम है, क्योंकि मजे के लिए अच्छा है ग्रोक, लेकिन यूजफुलनेस के लिए दूसरे ज्यादा अच्छे हैं। तो मैं कम यूज करता हूँ, लेकिन एक चीज मैंने उससे जरूर पूछी कि आप ऐसी बातें क्यों करते हैं, आप इतना अनफिल्टर्ड जवाब क्यों देते हैं, कि दूसरे नहीं देते, आप क्यों देते हैं। और उसका जवाब मुझे जो काफी सीरियस जवाब आया, क्योंकि मैंने सीरियसली पूछा था कि देखिए कि मेरी एक पर्सनैलिटी है, और मेरी पर्सनैलिटी मेरे फाउंडर जैसी है, इलोन मस्क जैसी है फाउंडर। और मेरे फाउंडर ने मुझे ऐसा बनाया है कि जैसे लोग बात करें उसी तरीके से जवाब दो। और ट्विटर और का मेन डेटा जो है वो ट्विटर से है, तो ट्विटर पे लोग हर किस्म की चीजें लिखते हैं, आपको मालूम है। तो जैसी वो चीजें लिखते हैं वैसे ही आप चीजें करो, और हमेशा सच बोलो, कुछ छोड़ो नहीं, कुछ उसको फिल्टर मत करो, कुछ उसको रोको मत। तो इसके लिए मैं इस टाइप के जवाब देता हूँ। हाँ, इनफैक्ट जब इलॉन मस्क ने इसको लॉन्च किया था और उसके कुछ ही देर बाद इन्होंने जवाब दे दिया था कि अमेरिका के लिए खतरा कौन है, तो उन्होंने इलॉन मस्क का नाम ले लिया, डोनाल्ड ट्रंप का नाम ले लिया। उसके बाद डेफिनेटली जो इसे बनाने वाले इंजीनियर्स हैं उनको थोड़े झटके लगे होंगे। लेकिन संदीप, अब जैसे अलग अलग एआईज हमारे पास है, जेमिनी है, चैट जीपीटी है, डीप सीक है। अच्छा, ये ऑप्शन भी देता है आपको कि आपने सवाल पूछा, उसके बाद डीप जाना है या जनरल आंसर चाहिए, वो भी आप लीजिए। तो जैसा अभी जसप्रीत जी ने भी कहा कि इसके पास शायद, मतलब क्लेम तो यही किया जा रहा है कि सबसे बड़े डेटाबेस वाला एआई है, राइट। इसके पास सबसे बड़ा डेटाबेस है। वो डेटाबेस खुद इसका है या गूगल से बड़ा डेटाबेस, आई डोंट नो कैसे वो डिस्टिंग्विश कर रहे हैं कि इसका डेटाबेस सबसे बड़ा है। और ये आपको ऑप्शन में कुछ खबरें भी देता है, कुछ डेटा भी थ्रो करता है, लेकिन ये अपनी लैंग्वेज भी लिख के देता है ये भी एक तरह का नॉर्मल एआई ही, लेकिन ये इतना अलग कैसे साउंड करता है? बिल्कुल। सो विपिन, चलिए इसका जवाब ऐसी भाषा में देते हैं जो हमारी आम जनता को समझ में आ जाए, जो टेक्नोलॉजी से संबंधित नहीं है। तो आजकल के जितने यंगस्टर्स है क्या करते हैं, दिन भर उनका फेवरेट सोशल मीडिया ऐप है इंस्टाग्राम हो गया या यूट्यूब शॉर्ट्स। थोड़े से इवॉल्व यूजर्स हैं, वो जाते हैं यूट्यूब वीडियो की तरफ, जो थोड़ा बड़ा है, उसमें कंटेंट पे फोकस किया जाता है। तो ये जो भाई साहब हैं, जितने भी एआई टूल्स इस टाइम पे चल रहे हैं, ये उनका इंस्टाग्राम है। यानी कि वो चीज दिखाएगा जो इन डिमांड में है, जिस लहजे में, जिस तरीके से यंगस्टर्स बात करेंगे, वही वाली लैंग्वेज यूज करेगा, ताकि एक कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाए। कनेक्शन स्टैब्लिश क्यों करना चाहता है? ताकि कन्वर्सेशन आगे बढ़ सके। बाकी जितने भी टूल्स है, अभी भी वो एक मर्यादा का दायरा है, उसके अंदर घूम रहे हैं। उनके डूज एंड डोंट्स बड़े क्लियरली डिफाइंड करके रखे हुए हैं। तो अब ये ग्रॉक भाई साहब जो कहते हैं कि हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा डेटा है, वैसे इसका जवाब तो ग्रॉक ने भी नहीं दिया है कि कौन कौन सा डेटा है, कहां से आया है, उसका जवाब ये भी नहीं दे पा रहे हैं। तो लेकिन अगर देखा जाए कि इनका डेटा, जो भी एआई टूल होता है, वो कैसे आपको जवाब देता है, वो देता है अपने ट्रेनिंग पे। ट्रेनिंग कैसे होती है? जब उसके अंदर डेटा फीड किया जाता है, यूजर डेटा, कि ये लोग आपस में कैसे बात करते हैं। और उसके पास जो बाकी का डेटा तो मालूम नहीं, लेकिन ट्विटर या एक्स का डेटा तो है उसके पास। और इस टाइम जो ट्विटर हो चुका है पिछले 2 साल में, किसी रणभूमि से कम नहीं है। अगर थोड़ी देर तक तो प्यार से लोग बात करते हैं, लेकिन मन मुताबिक जवाब ना मिले, तो लोग जितनी भी मर्यादाएं हैं उनको क्रॉस करके कहते हैं, भाई तू तड़ाक पे आ जाते हैं। तो ग्रोक भाई साहब की ट्रेनिंग जब इस डेटा पे हुई है, तो उनको मालूम है कि मुझे दूसरे इंसान को चुप कैसे करवाना है, क्योंकि ट्विटर में देखा जाता है कि मैं एक स्टेप ऊपर कैसे हूं। तो उसके लिए क्या किया जाए? गालियों पे आ जाइए, या फिर पर्सनल अटैक कर दीजिए, या उसने जो बात स्टार्ट में की होगी कभी, उसके बारे में कोई कंटेक्स्ट नहीं है, अभी जो बात हो रही है उस बात को उठा लो। देखो 1957 में तुमने ये किया था, 1957 में तुमने वो किया था, वो सब भाषा इसको मिल रही है, उस पर ट्रेन हो रहा है, इसीलिए वो वैसे जवाब दे रहा है। दूसरा, बाकियों के ऊपर फिल्टर्स कससे जा चुके हैं कि मर्यादाएं, उनकी लिमिट्स तय कर चुके हैं, उन पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। और इस पे अभी तक कोई लिमिट नहीं है, और कोई अभी तक मैंडेट भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जिसके सोर्स नहीं दे रहा है। जैसे इस टाइम पे आप चैट जीपीटी पे कुछ क्लिक करते हैं, तो आप चाहें तो सोर्स ले सकते हैं, भैया तुमने ये डेटा कहां से दिया मुझे, किस न्यूज़पेपर का कोडिंग है, किस टीवी चैनल का आपने बाइट लिया है। ये भाई साहब कह रहे हैं, भैया जो मैंने कह दिया बेस्ट है, आंसर लेना है तो लो, वरना गेट नजदीक है। राइट, थोड़ा ज्यादा